क्या आपको पता है देश भर में एक बीमारी है जो धीरे धीरे अपने पैर फैला रही है। भारत में हुए एक सरकारी सर्वेक्षण के मुताबिक अगर इसका हल नहीं निकला तो आपात स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में 73 लाख लोग इस बीमारी के चपेट में थे, जिनकी संख्या 2025 के आते आते 10 करोड़ से भी ज्यादा की हो गई। एक अनुमान के मुताबिक अगले 25 सालों में भारत की पॉपुलेशन 167 करोड़ होने वाली है और इसमें से 55 करोड़ लोग इस बीमारी के चपेट में होंगे। क्या आपको पता है इस बीमारी के बारे में? जी हाँ, आपको पता है, पर आप सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अब वक्त आ गया है इस बीमारी को सीरियसली लेने का। तो दोस्तों, उस बीमारी का नाम है मोटापा और आज मैं यहाँ पे आई हूँ इसी बीमारी के बारे में डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि मैं भी कभी इसी बीमारी का शिकार थी। आज से काफ़ी साल पहले 2013 में मैंने अपना वेट लॉस किया था एट द एज ऑफ 33। मैं देखते ही देखते 100 केजीज़ पे पहुँच गई। कब पहुँची पता ही नहीं चला और मैंने अराउंड 40 केजीज़ ड्रॉप किया। मैं 62 पे आई और कैसे मेरी जर्नी रही, मुझे कौन से खाने हेल्प करे टू डू माय वेट लॉस और कौन से ऐसे खाने हैं जो अवॉइड करे मैंने, जिससे मेरी वेट लॉस जर्नी जो है वो सस्टेनेबली आगे बढ़ी। आज हम उन खानों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि डाइट और हेल्थ और फिटनेस में आपको ऐसा क्या फॉलो करना चाहिए और क्या ऐसा अवॉइड करना चाहिए जिससे आपकी जो सस्टेनेबल वेट लॉस की जर्नी है वो कंटिन्यूड रहे। नमस्ते, हेलो, माय नेम इज़ सिल्वर सेठी। मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं गुड़गांव के एक हॉस्पिटल और क्लिनिक के साथ एसोसिएटेड हूँ और मैं ऑनलाइन भी बहुत सारे लोगों को हेल्थ और डाइट मेंटेन करने में हेल्प करती हूँ। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरी अपनी कहानी से। क्या होता था, अभी तो सब लोग वेट लॉस और फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बट पहले ये इतना कॉमन नहीं था। बचपन से मैं चब्बी थी, हेल्दी थी, पर 100 किलो की कभी भी नहीं थी। ये कैसे हुआ पता ही नहीं चला। बच्चे होने के बाद मैंने बिल्कुल अपनी हेल्थ से फोकस हटा के अपनी फैमिली को सँभालने में अपना पूरा टाइम लगा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन मैं खुश नहीं थी। मेरी बॉडी में दर्द होता था, पैर दुखते थे, घुटने दुखते थे, पीठ दुखती थी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन था, गुस्सा आता था, समझ नहीं आता था क्यों? डाइजेशन बहुत बिगड़ा हुआ था, अ, थकान सी होती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बिल्कुल अपना ध्यान नहीं दे रही हूँ, पर मैं उस सिस्टम में इतनी ज़्यादा फँसी हुई थी कि मुझे लगता था यही लाइफ़ है एंड मोस्टली ऑल वुमेन हम यही सोचते हैं कि यही हमारा घर है, यही हमारी दिस इज़ आवर डेस्टिनी, यही हमारी लाइफ़ है। अ, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे फ्रेंड से, कॉलेज के फ्रेंड से रिकनेक्ट हुआ और हमारा रीयूनियन डिसाइड हुआ, कॉलेज का रीयूनियन, जो 4 महीने में होना था। खुश तो मैं बहुत थी कि मैं अपने दोस्तों से मिलूँगी, बट बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो रही थी क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को देखा, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे और मैं कहाँ से कहाँ आ गई थी। कभी नहीं सोचा था कि इस टाइम पे मेरी ये हालत हो जाएगी, तो वो एक रियलिटी चेक था मेरे लिए। तब जाके मैंने अपने क्लोज़्ड जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरी फैमिली मेंबर्स थे, उनके साथ डिस्कशन किया कि क्या मैं भी पतली हो सकती हूँ? पर उस टाइम पे सब मुझे ताने देते थे, "तू क्या करेगी पतली होके? मिसेज़ इंडिया बनना है क्या? बच्चे पालो, घर सँभालो, अब यही लाइफ़ है तुम्हारी। तुम ऐसे ही ठीक हो, मोटी हो तो क्या हुआ? इट्स ओके। तुम बस अपने काम से काम रखो और लोगों को मत देखो, तुम अपना जो कर रही हो वो कंटिन्यू रखो।" तो सपोर्ट सिस्टम तो मुझे ज़ीरो था, पर मेरी ये विश थी कि मैं भी फिट हूँ, पतली हूँ, स्लेंडर हूँ, हेल्दी हूँ। तो हमेशा लुक्स नहीं इम्पोर्टेंट होती है, आप अंदर से कैसे फ़ील कर रही हो, वो भी बहुत ज़रूरी होता है और उस टाइम पे मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी। तब मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि अगर मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो मैं खुद का सपोर्ट सिस्टम बनूँगी। मेरा साथ दिया मेरे विल पावर ने। मैं रोज़ मिरर में खड़े होके सेल्फ टॉक करती थी और मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया कि मेरे पास है 4 महीने।
इन 4 महीनों में क्या मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ? क्या मैं अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती हूँ? मैंने ठाना कि मैं करूँगी, और अगर कोई सपोर्ट करे या ना करे, मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी विश है। सो मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी वहाँ से स्टार्ट की। कुकिंग तो मुझे आती थी, पर मैं सबके लिए घर पे, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए रेगुलर खाना बनाती थी, बट अपने लिए हेल्दी कुकिंग करती थी। मुझे ये पता था कि एक्सरसाइज़ तो मैंने लाइफ़ में कभी किया नहीं है, पर बचपन में मैं रनिंग अच्छा करती थी, रेसेज़ में फर्स्ट आती थी, तो मुझे पता था कि मेरी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग है। मैंने भागना स्टार्ट कर दिया आउटडोर्स में। लोग हँसते थे, मज़ाक उड़ाते थे, इतनी मोटी है, भाग रही है, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे पता था कि मेरा गोल है, मैं अचीव करके रहूँगी, और मैंने वही किया। सबके ताने सुने, सबकी बातें सुनी, सबको नज़रअंदाज़ किया, सिर्फ़ अपनी सुनती थी। वही मिरर में जो सेल्फ टॉक थी, वो मेरा मेटाबॉलिक उसी ने मेरा मेटाबॉलिक बूस्ट किया, उसी ने मेरा विल पावर बूस्ट किया, और उसी की वजह से मैंने 4 मंथ्स में 20 केजीज़ लूज़ किया। पर जर्नी वहाँ एंड नहीं हुई। मैं अपने फ्रेंड्स को मिली, अच्छा लगा, सबने एप्रिशिएट किया, घर वापस आ गई, सबको लगा हाँ ठीक है, वेट लॉस हो गया, अब क्या है, अब अपनी लाइफ में जुड़े रहो, वही करो जो आप करते हो। पर मुझे पता था कि मेरी जर्नी ख़त्म नहीं, बस अभी स्टार्ट हुई है, क्योंकि हेल्थ और फिटनेस ने मुझे इतना कुछ दिया ना उस टाइम पे। इट्स नॉट अबाउट जस्ट लुकिंग बेटर, इट्स अबाउट फीलिंग बेटर। मेरे दर्द ख़त्म हो गए, मेरी बैक एक चली गई जो इतने सालों से थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो वज़न की वजह से थी। मेरा डाइजेशन इम्प्रूव हो गया, मेरा स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव हो गया। आई फेल्ट सो मच बेनिफिट्स। मुझे इतना सब कुछ दिया हेल्थ और फिटनेस ने कि मैंने जर्नी कंटिन्यू रखी। फिर इन द नेक्स्ट 3 टू 4 मंथ्स मैंने और वेट लॉस किया, मैंने जिम भी जॉइन कर लिया। तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला एक्सरसाइज से और डाइट फॉलो करके। मैंने टोटल अराउंड 40 केजीज़ का वेट लॉस किया, 62 केजीज़ पे मैं आई, और तब मेरी जर्नी यहाँ पे आके मैंने सोचा कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू अचीव, एंड आई स्टॉप्ड देयर। पर मेरा मन कुछ और ही सोच रहा था। मैंने ये सोचा, इस जर्नी में कितने लोगों को मैंने मोटिवेट किया। मेरा जो जिम का ओनर था, उसने मेरी मेंबरशिप फ्री कर दी कि मैम बस आप आइए। आप आते हैं तो इतने लोग मोटिवेट होके आ जाते हैं कि आपने कितना वेट लॉस किया है हमारे साथ। मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स थी, उन्होंने वेट लॉस किया। मेरे फैमिली मेंबर्स को मैंने फिट बनाया, टू आई हेल्प देम टू ईट बेटर, टू अडैप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। उनका खाना जो, और वो एक्सरसाइज करते हैं, उसमें उनकी हेल्प की। इतने लोगों को जब मैं मोटिवेट कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना इसी लाइन में अपना करियर बनाऊं। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं इसको एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाऊं और लोगों की हेल्प करूं, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा पैशन है, यही मेरी कॉलिंग है। वैसे तो मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थी, बट मुझे कॉर्पोरेट में वापस बिल्कुल नहीं जाना था, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ हेल्थ और फिटनेस और वेलनेस था। और मैं अंदर से इतनी खुश थी, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मेरी लाइफ में कितना बेनिफिट मिला है मुझे, तो दूसरों को भी ज़रूर इसका गेन होना चाहिए। बट द ओनली वे टू टीच समबडी इज़ टू बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड फॉर इट। इसीलिए एट द एज ऑफ 34 मैंने अपने से आधे बच्चों की उम्र के साथ जाके पढ़ाई करी। डायटीटिक्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के कोर्स किए मैंने, वेट मैनेजमेंट का कोर्स किया, अपनी क्लाइंट की साइकी अच्छे से समझने के लिए साइकोलॉजिकल कोर्सेज किए, जैसे एनएलपी, इमोशनल ईटिंग, ताकि मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊं अपने क्लाइंट्स को हेल्दी वे में वेट लॉस और डाइट की तरफ मोटिवेट करने के लिए। अपनी जर्नी तो मैंने बता दी, पर अब मैं आपको बताती हूँ आप लोग क्या कर सकते हो जिनको फैट लॉस करना है, और बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, किसी डाइटिशियन के पास नहीं जाना है, घर बैठे-बैठे 4 से 5 किलो आप 1 महीने में घटा सकते हो विथ दिस डाइट प्लान दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो चलो अपने पेन और पेपर निकालो और नोट डाउन कर लो। मेरी मानिए, ये फॉलो करोगे तो डेफिनिटली आपका फैट लॉस होगा। तो सबसे पहले जब आप उठते हैं, आपने अच्छी मात्रा में पानी पीना है। अब पानी क्यों पीना है? क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तो आपकी बॉडी एक फास्टिंग स्टेट में होती है ना? बहुत डिहाइड्रेशन हुआ हुआ होता है, बॉडी का पीएच बैलेंस जो है वो एसिडिक होता है।
इस टाइम पे उठते ही चाय कॉफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं पीनी है। वो पियोगे तो और एसिडिटी होगी और डिहाइड्रेशन होगी और मूड स्विंग्स होंगे और पूरा दिन खराब जाएगा। सो आपको पीना है कम से कम आधा लीटर पानी। अगर आधा लीटर नहीं भी पीना तो कम से कम 300 ml वाटर ज़रूर पीजिए। जैसे अभी समर चल रहा है, समर में आप पानी को गर्म करके अगर फैट लॉस करना है, थोड़ा-सा उसमें धनिये के जो सीड्स होते हैं, कोरिएंडर के सीड्स वो डाल सकते हैं, थोड़ा मिंट लीव्स डाल सकते हैं। इसको उबाल के थोड़ा-सा पीते टाइम नींबू निचोड़िए और इसको पीना है। साथ में समर्स है तो आपको ज़रूर कुछ फैट साथ में खाना चाहिए। सो गुड सोर्स ऑफ फैट इज़ कोकोनट। जो कोकोनट की गिरी होती है, वो बहुत अच्छा सोर्स है। या तो आप सोक्ड नट्स और सीड्स भी खा सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आपने अपना जब ब्रेकफ़ास्ट करना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका ब्रेकफ़ास्ट जो है वो कार्ब ड्रिवन नहीं है, बल्कि प्रोटीन ड्रिवन है। इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि आपको कार्ब्स बिल्कुल नहीं खानी है, बट जो मेजॉरिटी ऑफ आपका ब्रेकफ़ास्ट होगा वो प्रोटीन रिच होगा, उसमें थोड़ा-सा फैट भी होगा और कार्बोहाइड्रेट भी होगा। इसका एग्ज़ाम्पल है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो एग्स जो है वो सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ऑप्शन है टू हैव गुड क्वालिटी प्रोटीन। ठीक है? अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर का सैंडविच खा सकते हैं, आप टोफू का रोल ले सकते हो और नहीं कुछ करना तो आप दाल का चीला खा लीजिए। साथ में आप कुछ नट्स और सीड्स उसमें भी अगर डालना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपके पास टाइम नहीं है कि कुछ ज़्यादा पकाएँ, तो एक ग्रीक योगर्ट का डब्बा ले आइए, थोड़े से नट्स और जो सीज़नल फ्रूट आता है, ये कंबाइन करके आप एक हेल्दी, प्रोटीन रिच एंड एनर्जी गिविंग ब्रेकफ़ास्ट कर सकते हैं। ठीक है? अब हम मूव करते हैं जो मिड मॉर्निंग होता है, मतलब ब्रेकफ़ास्ट सुबह हो गया, अब लंच और ब्रेकफ़ास्ट के बीच का जो टाइम होता है, अगर आपको भूख लगती है, तो इस टाइम पे थोड़ा-सा आपने या तो एक आधा फ्रूट खा लेना है जो सीज़न में है या थोड़े से नट्स ले लेने हैं। एंड इफ यू आर गुड टू गो विदाउट ईटिंग एनीथिंग, तो अपने आप को हाइड्रेट कीजिए। यू कैन हैव अ वेरी माइल्ड डिकैफ़ टी, एक घर का कंकॉक्शन। अगर आप घर पर हैं तो आप कुछ पुदीने का पानी, धनिये का पानी, फेनेल सीड्स जो होती है हमारी सौंफ, उसका पानी पिएँगे समर्स में तो काफ़ी बेनिफिट करेगा। कोकोनट वाटर इज़ अ ग्रेट ऑप्शन टू गेट ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको हाइड्रेशन मिलेगा, सॉल्ट्स और शुगर्स मिलेंगे। और अगर आपको टी और कॉफ़ी पसंद है तो इस टाइम पे आप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। तो इधर मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करती हूँ कि कोकोनट वाटर लोगों को काफ़ी महँगा लगता है। 60, 70, 80 रुपए का मिल रहा है, हर कोई डेली नहीं अफ़ोर्ड कर पाता है, तो क्या किया जाए? अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोकोनट वाटर नहीं है तो आप अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते हो। अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। मैं आपको एक रेसिपी बताती हूँ जो आप घर पे बना सकते हो। आपने लेना है थोड़ा-सा काला नमक और थोड़ा सफ़ेद नमक, दोनों को मिक्स करना है। थोड़ा-सा आधा नींबू ले लीजिए। कोई भी सोर्स ऑफ शुगर ले सकते हैं, चीनी ले लीजिए, खांड ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है। और इसमें आपने थोड़ा-सा जीरा डाल देना है, थोड़ा-सा मिंट लीव्स डाल देना है। ये आप बनाइए, ये ड्रिंक रूम टेम्परेचर पे इसको पीजिए या ठंडा करके पीजिए। दिस इज़ अ वेरी गुड नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स। इससे आपको सोडियम, पोटेशियम, मैंगनीज़ सब मिल रहा है जो कोकोनट वाटर से मिलता है। ठीक है? अब इसके बाद हम आते हैं लंच पे। तब जब आप लंच करते हो तो अगेन आपको देखना है कि आपका लंच जो है वो फाइबर रिच है, प्रोटीन रिच है। इतना सारा चावल, 3 से 4 चपाती खाना, ये बिल्कुल छोड़ दो। चावल और चपाती खाना छोड़ना मतलब ये नहीं कि पूरी तरह गिव अप कर दो। बैलेंस्ड मील खानी है, लेकिन चावल का पोर्शन और रोटी का जो क्वांटिटी है वो कम कर देना है। आप अपनी दाल की कटोरी, चिकन, फिश, पनीर जो भी आप अपना प्रोटीन सोर्स लेते हैं उसको डबल अप करेंगे। आपकी जो सीज़नल सब्ज़ी है वही खानी है, फ्रोज़न वेजिटेबल्स को अवॉइड कीजिए या जो महँगी सब्जियाँ हैं जिसका सोर्स आपको पता ही नहीं है, फ्रेश है या नहीं फ्रेश है, उसको अवॉइड कर दो। आपने बनानी है सीज़नल वेजिटेबल्स जो ईज़िली आपके एरिया में मिलती है।
वो तो बेसिकली उसको भी डबल अप करना है, अपनी दाल को भी डबल अप करना है और साथ में ज़रूर सीज़नल सैलेड लेना है। उसके बाद भूख ही नहीं बचेगी कि आप इतनी सारी रोटी और इतना सारा राइस खाओ। ऑलरेडी आपने जब प्रोटीन और फाइबर पे कॉन्संट्रेट कर लिया, तो आपका जो राइस और रोटी का क्वांटिटी है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो ये चेंजेस करके देखिए, ये बहुत हेल्प करता है। सो आपने अपनी राइस और रोटी की क्वांटिटी को आधा कर देना है या उससे भी कम, 1/3 कर देना है। प्रोटीन और जो वेजिटेबल्स है उसको डबल अप कर देना है। और क्योंकि गर्मी है तो बटर मिल्क या फिर आप रायता वेजिटेबल का ज़रूर लीजिए, आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपके सिस्टम को कूल डाउन करता है, आपकी डाइजेशन को अपग्रेड करता है और खाने में फ्लेवर भी आ जाता है इससे। ठीक है, अब इसके बाद हम 1 घंटे बाद कुछ आप गर्म पानी पी सकते हो। अगेन यू कैन हैव अ माइल्ड ग्रीन टी या आप सौंफ वाला पानी पीजिए, जिससे आपको खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। आप अगर ऑफ़िस में हो, थोड़ा-सा ब्लैक कॉफ़ी विथ लेमन भी पी सकते हैं। अगर आपको हाइपरटेंशन है, तो ज़्यादा चाय, कॉफ़ी प्लीज़ अवॉइड कीजिए। फिर आती है अर्ली इवनिंग, इसमें सबको बहुत भूख लग रही होती है और इसी टाइम ज़्यादा गड़बड़ करते हैं लोग। आप खाते हो समोसे, कचौरी, मोमोज़, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, सारी जो जंक फूड होती है वो खाने का मन करता है। बट इस टाइम पे आपको कंट्रोल करना है, तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी सीज़नल फ्रूट ले लेना है। उसके साथ आपने थोड़े से नट्स या सीड्स ज़रूर लेना है। तो अगर आप जो फ्रूट है विच इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर उसके साथ आप गुड फैट्स का सोर्स डालते हैं जैसे नट्स और सीड, इससे आपकी जो भूख है वो दब जाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा सटाइटी फील होगी। फिर इसके बाद यू कैन अगेन हैव सम वाटर, सम सोर्स ऑफ वार्म वाटर विद इट। आपको हाइड्रेशन अगर बॉडी में मिलते रहेगा तो आपको जो है भूख उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। इसके बाद आता है डिनर। डिनर कोशिश करके अर्ली करना है, लेट डिनर्स को अवॉइड कीजिए। सो जब हम कहते हैं अर्ली डिनर क्यों करना है, वो इसीलिए करना है क्योंकि पूरे दिन के बाद जो आपकी बॉडी की एक्टिविटी की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है धीरे धीरे। यू आर डिक्लाइनिंग टूवर्ड्स योर एक्टिविटी और आप यू आर गोइंग टू स्लीप, आप रिटायर हो रहे हो, आपका दिन खत्म हो रहा है। उस टाइम पे अगर आप अपने पेट को इतना प्रेशर दोगे हैवी खाना खा के, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा, डाइजेशन की कैपेसिटी स्लो हो जाएगी और जो आप इतने अच्छे खाने खा रहे हो उसका अब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा और फैट लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा, वेट बढ़ जाएगा। इसीलिए रात को लाइट मील्स खानी है। अगर समर्स की बात करें तो आप दलिया, खिचड़ी, खूब सारे वेजिटेबल्स डाल के खा सकते हैं, क्वांटिटी कम रखनी है। अगर हम विंटर्स की बात करें तो सूप इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। हाँ, अगर आपको प्रोटीन खाना है और सैलेड खाना है तो मेक श्योर कि आपका गट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अक्सर गर्मियों में जब हम हाई प्रोटीन और रॉ सैलेड खाते हैं रात को, हमारा पेट बहुत दुखता है और डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। सो वो हेल्दी है बट दैट्स अ रॉन्ग चॉइस। सो इससे बेटर है कि आप ईज़िली जो डाइजेस्टिबल प्रोटीन्स है वो खाइए और वेजिटेबल्स खाना है तो ऑलवेज़ ऑप्ट टू हैव देम इन अ कुक्ड फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट एकदम कम कर दो। अगर वेट लॉस या फैट लॉस करना है तो रात को कार्ब्स अवॉइड कीजिए। प्रोटीन और वेजिटेबल्स को है वो खा सकते हैं आप। जैसे अगर आपको चिकन या फिश या अंडा नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप ओट्स, चिकपीस, पनीर की टिक्की बना के खा सकते हो, आप टोफू स्टर फ्राई खा सकते हो, आप एक वेजिटेबल और ओट्स का चीला बना के खा सकते हो, आप दाल की इडली बना के खा सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो डिनर के बाद 3 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना है, आप कुछ लाइट वार्म वाटर का कंकॉक्शन पी सकते हो, आप कैमोमाइल डीकैफ ले सकते हो, आप घर पे ही इलायची का पानी पी सकते हो जिससे नींद भी अच्छी आती है। अगर आपको नींद आने में बहुत दिक्कत है और आपको फैट लॉस का उतना गोल नहीं है, तो थोड़ा-सा मिल्क
विथ रोज़ जो है, रोज़ के पेटल्स है, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आपको फैट लॉस करना है तो यू कैन हैव मेथी दाना वाला पानी, उसमें थोड़ा-सा लेमन डाल सकते हो, कोरिएंडर सीड्स हो गया, क्यूमिन सीड्स हो गया, दीज़ आर ऑल बूस्टिंग योर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ये सीड्स आप पानी में डाल के थोड़ा-सा नींबू निचोड़ के ले सकते हो, बट डिनर के बाद स्नैकिंग, फ्रूट खाना, ये सब अवॉइड कीजिए अगर आपका फैट लॉस का टारगेट है। बस यही डाइट फॉलो करनी है। दिस इज़ अ बैलेंस्ड डाइट, इट विल गिव यू ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। आपको अच्छा भी फील होगा, पेट भी भरेगा और फैट लॉस भी ज़रूर होगा। ये ज़रूर ट्राई करना है आपने। जब मुझे जोश टॉक में बुलाया गया तो मैंने ये समझा, मैंने देखा कि ये कितना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जो पूरे इंडिया को ही नहीं, बाहर भी इतने सारे लोगों को पुश कर रहा है कि हम अपनी स्टोरीज़ लोगों तक पहुँचाएँ और लोग सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं और उनको भी फ़ायदा होता है। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने अपनी जर्नी शेयर की, आपको डाइट और हेल्थ के जो टिप्स दिए। मैं आशा करती हूँ आप लोग इससे ज़रूर प्रेरित होंगे और अपनी लाइफ़ में इसको ज़रूर यूज़ करके और कुछ ना कुछ आपको हेल्थ का गेन ज़रूर होगा। और ये सारा पॉसिबल हुआ है क्योंकि आज मैं जोश टॉक पे आई हूँ और इस मंच के थ्रू हम इतने लोगों तक अपनी जो हेल्थ और जो फिटनेस की जर्नी है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ओबेसिटी, मोटापा, आज our entire India is struggling with this problem। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो लोग इससे खुद लड़के आगे बढ़ते हैं उनकी स्टोरीज़ जो है आप तक पहुंची है, ताकि आपका भी विश्वास बनेगा कि अगर इन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। और ये क्रेडिट तो जोश टॉक्स को जाता है क्योंकि हम जैसों की स्टोरीज़ अगर आप तक पहुंचेगी तो आपको भी वो इंस्पिरेशन आएगा, वो विल पावर आएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं।